नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए। उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चीन के खिलाफ मोर्चा सा खोलते दिख रहे हैं। उनके संबंधों में एक तरह का टकराव पैदा होता हुआ दिख रहा है। एक तनाव वो बिल्ड करना चाहते हैं चीन के साथ। इसीलिए एक अमेरिकी युद्धपोत ने दक्षिणी चीन सागर में घुसपैठ की है और चीन का दावा है कि उसने उसे खदेड़ भी दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शन, कोई टिप्पणी नहीं आई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के चुनाव में चीन अपने तरफ से हर कोशिश करेगा उनको हरवाने की। सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि चीन उन्हें चुनाव में हरवाने की कोशिश करेगा और चीन जो वहाँ के चुनाव में दखलंदाजी करेगा। क्या उनके पास इसके कोई प्रमाण हैं, कोई कहीं से कोई संकेत मिले हैं जिसके आधार पर ये कह रहे हैं, या फिर ये सब ताना बाना बुन रहे हैं और इसका मकसद कोई और है। उनके अंदर कुछ और डर बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो चीन पर निशाना साध रहे हैं। अगर चीनी हस्तक्षेप का एक भी संकेत मिला होता तो आप सोचिए, अभी अमेरिकी मीडिया में बवाल पैदा हो गया होता, उबाल आ रहा होता और हर तरफ से चीन पर आक्रमण हो रहे होते। लेकिन चीन के मामले में अमेरिका मीडिया बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है, वहाँ कोई टिप्पणी नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको लेकर भी बहुत प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। तो एक तरह की खामोशी उसमें छाई हुई है, इस तरह का किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब बात यह है कि सन 2016 के चुनाव पर ज़रा नज़र डालिए, पीछे चलते हैं। उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी और कहा जा रहा है कि बाद में इस पर जांच भी बैठी और जांच में कुछ हद तक इसको सही भी पाया गया कि रूस ने उस चुनाव में बड़े पैमाने पर दखलंदाजी की थी। उसने हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए बाकायदा डिजिटल मीडिया पर कैंपेन चलाई थी, ट्रोल्स और रोबोट्स हायर किए थे, और जिनकी वजह से हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ एक माहौल बनाने में ट्रंप को बहुत मदद मिली थी। यही नहीं, दूसरे तरीकों से भी ट्रंप के जो कैंपेन मैनेजर थे उनके और रूस के बीच में कुछ ऐसा संवाद हुआ था, कुछ ऐसी चर्चाएं हुई थी जिनसे भी इस तरह के संकेत मिले थे। और इसी से ट्रंप का जो पूरा चुनाव है वो ऐसा लगता है कि संदेहों से घिरा हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। तो उस चुनाव में रूसी दखलंदाजी की बात काफ़ी हद तक पाई गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या चीन भी इस तरह की दखलंदाजी करने का इरादा रखेगा वहाँ? वो चाहता है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हो। ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन पहले सवाल का देखें कि अगर चीन ने ऐसा कुछ किया होता और कर रहा होता तो जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के चुनाव के बाद इसको इशू बनाया था, क्या अभी वो नहीं बना रही होती? क्या अभी वो शोर नहीं मचा रहे होते डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता? और यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी टूट पड़े होते कि ये अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी है। यही नहीं, जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी चुप नहीं रहती। सुरक्षा एजेंसियां अभी बिल्कुल खामोश हैं। अगर उनको ऐसे कोई संकेत मिले होते कि चीन कहीं से भी अमेरिकी चुनाव को आने वाले प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो एक बखेड़ा खड़ा हो गया होता, सुरक्षा एजेंसियां सामने आ गई होती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि, और फिर ट्रंप कोई ऐसा तर्क भी नहीं दे रहे हैं कि चीन ऐसा कर रहा है। एक तो प्रमाण उनके पास नहीं है, कोई संकेत नहीं है, फिर वो कोई तर्क भी नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनकी बात को सच माना जा सके। वैसे भी ट्रंप तो जो बोलते हैं उसमें से 70-80% झूठ ही होता है। तो झूठ बोलने का उनका जो रिकॉर्ड है उसकी वजह से उनको कोई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं होता। फिर लोग ये भी देख रहे हैं कि कोरोना से निपटने के मामले में ट्रंप का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। शुरू से ही उन्होंने इसमें इतनी ढीलम ढाली की है कि ये अब स्पष्ट हो चुका है अमेरिकी जनता को, अमेरिकी मीडिया को, कि ये जो पूरा मामला गड़बड़ाया है कोरोना का
अमेरिका में, उसके लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार हैं। वो पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर बाद में बोल रहे थे ये एक जनरल फ्लू है, और फिर बड़ी देर बाद जाके स्वीकार किया तो लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं थे। फिर तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिनकी वजह से एक ऐसे संकट के समय जिस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है वो कहीं दिखाई नहीं दी अमेरिकी अवाम को भी और मीडिया को भी। इसलिए बहुत ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, लगातार उनकी आलोचना हो रही है, और जाहिर है कि इस आलोचना से वो हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये कोरोना संकट उनकी हार का वजह न बन जाए, कहीं कोरोना संकट की वजह से ही उन्हें हार का मुंह न देखना पड़े, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था का संकट भी विकराल हो गया है। बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हो गए हैं और जो जीडीपी है अब वो माइनस में चली गई है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रंप के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ट्रंप की जो रेटिंग है पिछले कुछ समय में बहुत नीचे आ गई। पहले कोरोना संकट के पहले वो ठीक ठाक रेटिंग के साथ आगे थे, लेकिन अब जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जिनकी उम्मीदवारी लगभग तय है, बाइडन साहब, उनके मुकाबले वो 6% पीछे चल रहे हैं। तो ये एक तो पैमाना ये। दूसरा, ट्रंप साहब ने इस तरह से अनाप शनाप बयान दिए हैं और इस तरह की ट्रीटमेंट बताए हैं जो बहुत हास्यास्पद थे और उनकी बड़ी खिल्ली उड़ी है। पहले जिस तरह से वो क्लोरोक्विन को लेकर अभियान चलाते रहे, वो भी बहुत उसका क्रिटिसिज्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने हाल में कहा कि कोरोना के रोगियों को पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों के इंजेक्शन दिए जाने चाहिए, उससे वायरस मर जाएंगे। फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के इस्तेमाल की बात की। तो ये सारा इतना अवैज्ञानिक और हास्यास्पद था और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के खिलाफ था कि उनकी बहुत भद्द पिटी है। उनकी सारी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो चुकी है, अगर थोड़ी बहुत थी भी थी। और वो जो अपना ज्ञान बघाड़ने की उनकी जो ललक रही है उसने भी उनका बेड़ा गर्क किया है। तो जब इतना सब माहौल बिगड़ा तो ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ें तलाशने का अभियान शुरू किया जिनसे लोगों का ध्यान बांटा जा सके और ये बताया जा सके कि जो जो अमेरिका के हालात बिगड़े हैं उसके लिए वो नहीं, कोई और जिम्मेदार है। जैसे पहले उन्होंने WHO को टारगेट किया, WHO को के बारे में कहा कि उसने सही समय पर उसको वार्निंग नहीं दी, सही समय पर सही जानकारी नहीं दी, और WHO की फंडिंग भी उन्होंने बंद कर दी। लेकिन वो बहुत असर किया नहीं, वो बल्कि निगेटिव ही गया, क्योंकि WHO ने ठीक ठाक काम कर रहा है और उसके किसी भी काम से ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है। तो एक तो वहाँ पर उनका बात बनी नहीं। अब वो चीन पर आ गए हैं। अभी नहीं आए हैं चीन पर, चीन पर पहले भी आए थे जब उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस का नाम दिया था और इस पर हंगामा मचा था, और चीन ने फिर जब काउंटर अटैक किया था तो उसके बाद वो पीछे हट गए थे। तो शुरू से वो कोशिश कर रहे थे कि चीनी वायरस का नाम देके अमेरिकी जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, ख़ासतौर से गोरों में जो है, उसको उभारा जाए ताकि उस राष्ट्रवाद की पर सवार होकर वो अपने चुनाव की वैतरणी पार कर लें। लेकिन जब वो पीछे हट गए उस समय उन्हें लगा कि इतने से काम हो जाएगा, तो वो पीछे हट गए। लेकिन उसके बाद फिर वो वापस अब उसी एजेंडे पर आ गए हैं। अब वो सीधा सीधा ये चाहते हैं कि चीन को टारगेट किया जाए, चीन को निशाना बनाया जाए, और चीन को इस तरह से निशाना बना दिया जाए कि जो पूरी कोरोना वायरस को लेकर चर्चाएं देश में हो रही हैं वो हटकर चीन पर चली जाएं। चीन पर फोकस हो जाए, आम जनता का सारा गुस्सा जो उनके प्रति है जनता में वो चीन के प्रति चला जाए। तो ये एक पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि इस तरह से लोगों का ध्यान बटाएं और चुनाव का मुद्दा भी बदल दें। इस तरह से वो चुनाव के इश्यूज भी बदलना चाहते हैं, अपनी एक तो कमज़ोरियाँ, लापरवाहियाँ छिपाकर, अपने नेतृत्व की जो असफलताएं हैं उनको छिपाकर वो इस तरह से एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निशाना साफ है कि अमरीकियों में चीन के खिलाफ एक नफ़रत फैलाकर राष्ट्रवाद को उभारा जाए और इससे उन्हें जो लोकप्रियता मिल सकती है उसको चुनाव में भुनाया जाए। अब ये है कि चीन इसको किस तरह से हैंडल करेगा। चीन ने पहले भी दिखा दिया है कि वो बहुत कायदे से अमेरिकी ऑफेंसिव को
उससे निपट सकता है। जब पहली बार चाइनीज़ वायरस का नाम लिया था और ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि ये वायरस चीन बना रहा था और वहाँ से उसकी लेबोरेटरी से ये निकल भागा, तो उसके बाद चीन ने जो काउंटर अटैक किया उससे अमेरिका घबरा गया और उसने उसको अपने जो अभियान है उसको वहीं छोड़ दिया था। तो वो चल नहीं पाया क्योंकि वो सिद्ध नहीं हो पाया। दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अध्ययन करके बता दिया कि ये संभव नहीं है, तो वो चीज़ वहीं पर खारिज हो गई। अब ये जो नया अभियान कि चुनाव में हराना चाहता है चीन, ये इसको बड़े आसानी से चीन काउंटर कर सकता है, क्योंकि इस तरह की अगर उसने कोई कोशिश नहीं की है तो उसके कोई प्रमाण नहीं होंगे और वो बार बार उसको दोहरा कर कि अब उसने पहला आक्रमण तो यही कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें राजनीति ना करें और डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव की जिम्मेदारी अपना ठीक रहा किसी और पर ना फोड़े। तो ये चीनी जो कूटनीति है वो अपने तरह से डिप्लोमेसी अपने तरफ से काम करने लगी है और ऐसा लगता है कि ये जो पैंतरा चल रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा ट्रंप साहब का और ये हथकंडा फेल हो जाएगा। दरअसल ऐसे मौके पर ये ज़रूरी है ट्रंप साहब के लिए कि अगर वो ठीक ढंग से रेस में बना रहना चाहते हैं तो कि अभी उनके साथ जो दो सामने चुनौती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। एक तो कोरोना संकट है, उससे कैसे निपटना है, और दूसरा जो अर्थव्यवस्था का संकट है उससे कैसे निपटना है, क्योंकि अंततः उनकी परीक्षा इसी से तय होगी, इसी से उनके बारे में अमेरिकी जनता की राय बनेगी और ये चीनी राष्ट्रवाद बहुत देर तक चल नहीं पाएगा। इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पर, क्योंकि दूसरी समस्याएं बार बार पलट कर आएंगी और इसको पृष्ठभूमि में धकेल देंगी। तो उन समस्याओं को से निपटना ट्रंप की प्राथमिकताएं होना चाहिए। तो ट्रंप जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा लगाम लगा लें और इन पे फोकस करें तो शायद उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल ये है कि ट्रंप साहब का जो चरित्र है और जो व्यक्तित्व है और जो राजनीति करने का तरीका है उसमें गंभीरता नाम की कोई चीज़ नहीं है, समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो वहाँ के मनोचिकित्सक कहते हैं कि इनके दिमाग में ही कोई गड़बड़ी है, ये साइकोपैथ हैं, मनोरोगी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है अब लोगों को। और निश्चित रूप से इस वजह से वो बार बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो सिद्ध करता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति होने के योग्य नहीं थे। और अगर अब वो दोबारा चुनाव में उतरते हैं और इन सारी कोरोना संकट की असफलताओं के साथ उतरते हैं तो उनके लिए चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तो ये समस्या है। चीन के खिलाफ जो मोर्चा खोल रहे हैं ट्रंप साहब, उसकी असलियत यही है कि इसमें कुछ भी असलियत नहीं है। मित्रों, ये थी आज की चर्चा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें